Exercise 12.3, question number 13. In figure 12.31, a square OABC is inscribed in a quadrant OPBQ. If OA is equal to 20 centimeter, find the area of shaded region. तो यहाँ पे एक हमें क्वाड्रेंट गिवन है, तो ये जो आउटर फिगर है ये हमें एक क्वाड्रेंट मिल जाएगा और इस क्वाड्रेंट के अंदर एक स्क्वायर OABC इंस्क्राइब किया गया है। तो ये हमारे पास हो गया स्क्वायर। इस स्क्वायर की साइड लेंथ OA की वैल्यू दी है 20 सेंटीमीटर्स, तो OA भी 20 हो जाएगा और AB वैल्यू भी 20 सेंटीमीटर्स हो जाएगी। तो स्क्वायर है तो इसका मतलब जो एंगल A है ये 90 डिग्री होगा और OB को हम ज्वाइन कर देते हैं। OB रिप्रेजेंट कर रहा होगा रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट को, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो हमें निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल लेंगे, यानी कंप्लीट फिगर का एरिया, इसमें से ये जो स्क्वायर बना है इसका एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो हम देखें तो रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू, तो ये क्वाड्रेंट आ जाएगा OB लेंथ के इक्वल। तो ये OB लेंथ हम निकाल सकते हैं। तो ये जो ट्रायंगल मैंने कंप्लीट किया, इस ट्रायंगल को अगर हम कंसीडर करें तो इस ट्रायंगल OAB ट्रायंगल में एंगल A 90 डिग्री है, OA की वैल्यू गिवन है 20 सेंटीमीटर्स, AB भी 20 है। हमें निकालना है हाइपोटेनियस OB की वैल्यू। सो इन ट्रायंगल OAB हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेनियस का स्क्वायर, तो हाइपोटेनियस है OB, तो OB का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर्स के सम के इक्वल होगा। तो एक साइड AB है तो AB स्क्वायर और दूसरी साइड OA है तो OA का स्क्वायर आ जाएगा। AB की वैल्यू 20 है, 20 स्क्वायर, OA की वैल्यू भी 20 है तो 20 स्क्वायर आ जाएगा। 20 स्क्वायर इज़ 400, 400 प्लस 400 हो जाएगा 800। तो OB स्क्वायर की वैल्यू आ गई 800। इस 800 को हम लोग लिख सकते हैं, ये वैल्यू बन जाती है 400 इंटू 2। इसको इस तरीके से इसलिए लिखा है क्योंकि 400 को तो लिखा जा सकता है 20 का स्क्वायर। OB स्क्वायर इज इक्वल टू 20 स्क्वायर इंटू √2 क्या बन जाएगा, √2 हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल आउट किए तो यहाँ से OB की वैल्यू आ गई हमारे पास 20 √2 और यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर्स। तो हमें अब बस रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट मिल गया है, तो हम क्वाड्रेंट का एरिया निकाल सकते हैं। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट है, इसका मतलब जो एंगल एट द सेंटर है वो 90 डिग्री है और रेडियस की वैल्यू हमने अभी निकाली है 20 √2। इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है एरिया ऑफ स्क्वायर, ऐसा स्क्वायर जिसकी साइड लेंथ कितनी गिवन है, 20 गिवन है। सो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जो है एक सेक्टर होता है, एक ऐसा सेक्टर जिसका एंगल है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री इस तरीके से हम इसे सोच सकते हैं, या फिर ऐसे भी सोचा जा सकता है कि क्वाड्रेंट इज़ 1/4 ऑफ अ सर्कल। सो हम इसे लिख सकते हैं 1/4 इंटू एरिया ऑफ कंप्लीट सर्कल। तो सर्कल हो जाएगा πr² और रेडियस की वैल्यू है 20 √2 माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर। तो ये वैल्यू बनती है 1/4 इंटू पाई की वैल्यू हमें कंसिडर करनी है 3.14। रेडियस आ गई है 20 √2, सो 20 √2 इंटू 20 √2, ये हो जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। सो ये वैल्यू बनती है 3.14 इंटू 20 इंटू 20, ये वैल्यू हो गई 400 इंटू √2 हो जाएगा 2 अपॉन डिनोमिनेटर में 4 माइनस 20 स्क्वायर, ये वैल्यू हो गई 400। सो ये 2 से 4 को कैंसिल आउट किया तो नीचे एक 2 बचेगा
और 400 को 2 से डिवाइड किया तो हो जाएगा 200। तो ये 2 ज़ीरो लगे हैं, तो ये 2 जो डेसिमल के बाद पॉइंट्स हैं वो हट जाएंगे, तो ये हो जाएगा सिंपली 314 इंटू 2। 314 इंटू 2 किया तो आ गया 628। 628 में से 400 सब्ट्रैक्ट किया तो फाइनल आंसर बन गया 228 सेंटीमीटर स्क्वायर।